विद्या जी, मैं आ गई। आप कहाँ थे? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया प्रेम। श्रवण जी, थैंक गॉड, आप ठीक तो है ना? विद्या दिकरा આવતી રે દીકરા। तारी तो ये कैसे हो गया? वकील को तो भरपेट पैसे खिलाए थे, फिर भी बच निकल आई है। वचन दो, तुम हिम्मत नहीं हारोगी और हमारे परिवार की रक्षा करोगी। हेलो, क्या? कान्हा जी का लाख लाख शुक्र है। हाँ हाँ, मैं उससे मिलने चली जाऊंगी। पहले तुम दोनों घर आ जाओ। जय श्री कृष्ण। सुना, विद्या को पेरोल पे छोड़ दिया है। सच नानी सासू माँ? हाँ। कृष्ण भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं उन लोगों के घर पे खाना भिजवा देती हूँ। वैसे भी आज विद्या की मनपसंद कढ़ी बनी है। ठीक है। कान्हा जी ने मेरी मन्नत सफल कर दी। मन्नत? तुमने मन्नत मांगी थी दिकरा? हाँ बा, काकी तो बहुत दुखी थी ना, तो इसीलिए मैंने कान्हा जी से मन्नत मांग ली थी कि अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं गाय को चारा खिलाने जाऊंगी। इस जमाने में दूसरों के बारे में सोचने वाले बहुत कम मिलते हैं। सदा खुश रहो दिकरा। मैं चारा इकट्ठा करने में तेरी मदद करूंगी। गोपी काकी ने मुझसे कहा था कि जब कोई रास्ता ना दिखे ना तो कान्हा जी के चरणों में चले जाना चाहिए, और मैंने भी वही किया। देखिए ना, सब अच्छा हो गया। हाँ। मैं दिया जला कर आती हूँ। हे कृष्ण भगवान, आज पूरे दिन विद्या दिखाई नहीं दी। उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द मैं उससे मिलूं। मैडम, मेरी पोती विद्या इसी जेल में है, पर आज पूरे दिन में वो दिखाई नहीं दी। कृपा करके बताएं कि वो है कहाँ। तुम्हें मालूम नहीं? क्या? उसको पेरोल पे छोड़ दिया है। हे कृष्ण भगवान, वो रिहा हो गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप बताएंगे कि किसने उसे रिहा करवाया? उसकी माँ ने उसका पेरोल कराया है। गोपी? हाँ शायद। गोपी आई थी? अरे हाँ, उन्होंने तुम्हारे लिए प्रसाद दिया है। हे कृष्ण भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपसे तहे दिल से यही प्रार्थना करती हूँ कि विद्या अब जो लड़ाई लड़ने जा रही है उसके लिए उसे शक्ति प्रदान कीजिएगा। हमेशा हर पल उसके साथ रहिएगा।
और उसे सुरक्षा कवच प्रदान कीजिएगा। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि विद्या जेल से बाहर आई। बस दादी को बेल मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ समर, वो भी हो जाएगा बहुत जल्दी। हमारी वकील साहब से बात चल ही रही है। कुछ ना कुछ करके तो माँ जी को हम बाहर लेकर ही आएंगे। अरे सीता, कहाँ जा रही हो तुम? मैं अब गोपी, सीता अपनी मन्नत पूरी करने जा रही है। मन्नत? हाँ, अब सीता अपनी गोपी काकी को परेशान नहीं देख पा रही थी, इसीलिए उसने मन्नत मानी थी कि अगर सब कुछ सही हो जाएगा तो वो गाय को चारा खिलाने जाएगी। अच्छा। हाँ काकी, गाय को हमारे गांव में गौ माता मानते हैं, इसलिए जब भी कोई मुसीबत आती है ना तो मैं उन्हें चारा खिलाने की मन्नत मांग लेती हूँ। ऐसा करने से उनका भला करेंगे तो बांजी हमारा भला करेंगे। सीता, ये लो, ये पैसे भी ले लो और वहां जाकर मिठाई खरीद लेना और गरीबों में बांट देना। गीता दीदी, हम भी जाएंगे आपके साथ गाय को खाना खिलाने। ये कोई तुम्हारे खिलौने वाली गाय नहीं है, असली की गाय। या असली की गाय ने एक पूंछ मारी ना तो तुम गोबर में गिर जाओगे। गोबर? दीदी मुझे लेते हो ना? ठीक है, पहले काकी से पूछ लो। पर सीता, ये वीरू बहुत शैतान है, बहुत शरारती है। क्या तुम उसे संभाल पाओगी? काकी, अब ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे तो इतना शरारती नहीं लगता। मतलब मैं चल सकता हूँ ना? अच्छा बेटा, अगर वहां से गोबर में गंदे होके आओगे ना तो मैं नहीं नहलाने वाली हूँ, फिर खुद जाके साफ करना गोबर। दीदी लाओ, मैं मदद करता हूँ। देखती जा सीता, मैं कैसे बर्बाद करती हूँ उन मोदियों को। क्या हुआ सीता, रुक क्यों गई? मैं बाहर अकेले गई तो मेरी सीता माँ, बाहर कोई शेर थोड़ा बैठा जो तुझे खा जाएगा। वो मेरी सीता माँ, तू जंगल में नहीं घर में रहती है, वो भी शहर में। तेरा काका है ना यहाँ पे, जा बिंदास हो जा। हाँ सीता, नेक काम करने जा रही हो ना तो मन में नेक ख्याल लेकर जाओ। हाँ, और वैसे भी तुम्हारे साथ ये हमारा बॉडीगार्ड वीरू जो है। क्यों क्यों, अब वीरू होता है तो डरने की क्या बात? दीदी, जल्दी तो काको भूख लगी होगी। सीता मियाँ की थोड़ी तो बैटरी चार्ज हुई है, लेकिन अब भी डर का वायरस थोड़ा सा रह गया है। उसको निकालने के लिए
कुछ और जड़ी बूटी पिलानी पड़ेगी। बच्चों के लिए दूध लेके आई थी। पापा जी सॉरी, वो मैंने आपको दी के बारे में माँ को बताने नहीं दिया ना। वो दरअसल मुझे लगा कि पहले से इतनी सारी टेंशन है माँ को, ये भी पता चलेगा तो पता नहीं कैसे हैंडल करेंगी, बस इसलिए। नहीं नहीं विद्या, तूने बहुत सही किया। मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। भगवान करे मीरा जल्दी घर आ जाए। क्या बातें चल रही है? कुछ नहीं बाजी, मैं तो बस कह रही थी कि जिस तरह आपने सच्चे दिल से प्रार्थना की और मैं रिहा हो गई, ठीक वैसे आप दी के लिए भी प्रार्थना जरूर करेंगी, क्योंकि एक आप ही तो हैं जिसे दिल से हमारी चिंता है ना बाजी? हाँ, क्यों नहीं? श्रवण, अरे बहुत दिनों से हिसाब देखा नहीं हमने, आजा वही देख लेते हैं। हाँ साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।